तो यहाँ पर जम्मू की हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर चुके थे, आज उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से लगता है, वो सोर्सेज क्या है जहाँ से हमें पता लगता है, वो सब कुछ समझ लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं जम्मू की हिस्ट्री को पढ़ना। तो कल एक बुक के बारे में आपको बताया गया था, राजदर्शनी, है ना। तो वहां पे काफी मेंशन करा गया, वहां से जो मेंशन करा गया उसके अकॉर्डिंग ही हम जम्मू की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जैसे कश्मीर की हिस्ट्री के टाइम पे हम कल्हण की राजतरंगिणी की बात करते हैं या फिर नीलमत पुराण की बात करते हैं, वैसे जब जम्मू की हिस्ट्री की बात करेंगे, राजदर्शनी जो बुक है उनकी बात करेंगे। किनके द्वारा लिखी गई थी कल बताया था, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कहा यह जाता है जम्मू की हिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे होती है। जो अभी अब बात करें कलयुग या कलयुग की बात करेंगे, उसे 900 साल पहले जो है वो जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जो पहला एम्पायर जो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है वो करा जाता है राजा अग्निवीर के द्वारा। तो हम वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, भगवान राम की बात करेंगे, लॉर्ड राम की बात करेंगे, उनके आगे डिसेंडेंट जो वंशज होते हैं उनमें 19वें 19th वंशज जो होते हैं वो होते हैं ध्रुव संधि। और जो 20वें वंशज होते हैं, 20th डिसेंडेंट होते हैं, उनका नाम है राजा सुदर्शन। तो ये राजा सुदर्शन की बात करें, जो लॉर्ड रामा की लाइन में है, 20वें वंशज है सुदर्शन की बात करें, किंग सुदर्शन की बात करेंगे, इनके होते हैं बेटे अग्निवीर। तो ये जो अग्निवीर हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। यही जो है इन्हीं के टाइम पीरियड से जम्मू एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है, मतलब जम्मू साम्राज्य बनना स्टार्ट होता है। तो जो आपको बता दें, लॉर्ड राम की बात करेंगे, 20वें वंशज सुदर्शन, इनके बेटे थे अग्निवीर। अब अग्निवीर है, कहीं कहीं पे नाम इनका अग्निवर्ण आपको देखने को मिलता है, वो दोनों नाम एक ही है। होता क्या है, ये अयोध्या वाले, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियस सी बात है अयोध्या की लाइन होगी, ये अयोध्या से आ जाते हैं रावी नदी वाले साइड में, रावी नदी के किनारे पर ये आ जाते हैं, जो पहाड़ी इलाका साइड में, वहां मतलब कहने का मतलब है कठुआ वाले साइड में आ जाते हैं। तो आपको पता है कठुआ जम्मू रीजन में आ जाता है। तो ये उस टाइम पीरियड पर अयोध्या से माइग्रेट होकर कहाँ पर आ जाएंगे, कठुआ वाली साइड में आ जाएंगे। जब ये कठुआ वाली साइड में आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ये राजा वगैरह हैं तो उन्हें पता है कि कैसे लोगों को जोड़ना है साथ में। तो आसपास के जो भी गांव वगैरह वहां पे लोग बसे हुए हैं, उन्हें अपने साथ मिलाना स्टार्ट करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। और पुष्पावटी की बात करें या एरावा की बात करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को मिला देते हैं और मिला के शासन वहां पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये पुष्पावती से चलते एरावा तक पहुंच जाते हैं और एरावा को अपने कैपिटल भी बना दिया जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है जम्मू की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हो रही है, किनके द्वारा स्टार्ट हो रहा है सारा पोर्शन वगैरह। तो ये आपको बेसिक बेसिक कहानी समझ आ गई। इसमें को आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर इनके आगे बेटे होते हैं, बड़े बेटे होते हैं वायुश्रव, कहीं कहीं पर वायुश्रव भी देखने को मिलता है। अब ऑब्वियस ही बात है, राजा वगैरह क्या करते हैं, अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, जहां तक जा सकते ले जाया जा सके। तो आगे इनके जो बेटे होते हैं वायुश्रव, वो क्या करते हैं, उज नदी का अगर हम बात करें, उस लेवल तक, वहां तक जो अपने एम्पायर को ये एक्सटेंड कर देते हैं। तो एम्पायर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हम जम्मू भी पहुंच जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया। इन्हीं के आगे जो वंशज है, आगे कौन से राजा आ रहे हैं, आपको वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ। परमित्र आ गया, पूरन सिंह आ गया, ये अगर लाइन में जो राजा आते जा रहे हैं उनके नाम आपको बताए जा रहे हैं। लखन, खत जोशन आ गए। और इन्हीं के बाद जो सबसे मतलब एक तरह से कहते हो एम्बिशियस थे कि हाँ मुझे एम्पायर को एक्सटेंड करना है, जो मर्जी हो जाए मुझे एक्सटेंड करना ही करना है, आराम से नहीं बैठना, वो कौन थे, वो थे अग्निगर्भ। याद रखना, स्टार्टिंग में हमने बात की थी अग्निवीर या अग्निवर्ण, ये जो अयोध्या से जम्मू आए थे वो थे। लेकिन जब उज्ज तक सब कुछ फैल गया था, आगे भी कई सारे राजा आ रहे थे जिनको लालच थी आगे तक बढ़ाने की, वो कौन थे, वो थे अग्निगर्भ। अब ये अग्निगर्भ नाम आपके लिए क्यों जरूरी बन जाता है, क्योंकि इनके 18 बेटे थे, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता कि 18 बेटे थे, नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता अग्निगर्भ वाला क्योंकि इन्हीं के बेटे थे। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, आगे हम बात करेंगे बाहुलोचन की या जम्बूलोचन जी की बात करेंगे, ये इन्हीं के बेटे थे, किनके, अग्निवर के बेटे थे। तो इनके 18 बेटों में से दो बेटे बड़े इंपॉर्टेंट, बाहुलोचन और जम्बूलोचन, इन दोनों राजाओं की बात करेंगे, राजा बाहुलोचन, राजा जम्बूलोचन, ये इन्हीं के बेटे थे, इसीलिए ये नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपने बेटों की हेल्प से तभी तक रिवर को जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, राजा बाहुलोचन की बात कर लेते हैं। राजा बाहुलोचन की बात करेंगे, ये अग्निगर्भ की बात करेंगे, इनके सबसे बड़े बेटे थे। ये क्या करते हैं, राजा बाहुलोचन की बात करेंगे, ये एक
अलग से सिटी बोलो, जगह बोलो, वो इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है दारा नगरी। और इसी तरीके से एक और टाउन बनाते हैं जिसका नाम होता है बाहू नगर। और भी कई सारे टाउन बनाते हैं, लेकिन जो बुक्स में मेंशन करा गया वो दो नाम है, एक है दारा नगरी, एक है बाहू नगर। और इसमें से दारा नगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो कैपिटल थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो कठुआ पर आए थे, तो जो कैपिटल बनाया हुआ था वो एरावा को बनाया हुआ था। अब जब ये जम्मू वाली साइड पर आ चुके हैं, तवी नदी तक आ चुके हैं, वहां तक अपने अंपायर को एक्सटेंड कर दिया हुआ है, तो वहां पे दारा नगरी भी बनाते हैं। तो ये करते हैं क्या भाई, यहाँ पर आ चुके हैं ना, तो कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। कैपिटल एरावा से लेके कहाँ पर आ जाते हैं? एरावा से कैपिटल को दारा नगरी तक लेकर आ जाते हैं। तो समझ गए हो, अब यहाँ पर नई कैपिटल, नई राजधानी बन चुकी है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर राजा बाहू लोचन जी के टाइम पीरियड की बात करेंगे, बाहू फोर्ट, बाहू किला बड़ा फेमस है। अगर आप जम्मू के नहीं रहने वाले हो सकता है आपको ना पता, लेकिन जम्मू के तकरीबन, जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी को पता है हमें बाहू फोर्ट है, वो राजा बाहू लोचन के नाम से बना, आपको पता होगा, इन्होंने बनाया होगा। और लेफ्ट बैंक में है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो बाहू फोर्ट है वो तवी रिवर के कौन से बैंक पर आता है, तो लेफ्ट साइड वाले बैंक पर आ जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, वो महाराजा गुलाब सिंह ने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा था। और आगे इस तरह से रणबीर सिंह जी ने भी, महाराजा रणबीर सिंह जी ने भी काम करा था। जो महाराजा थे डोगरा डायनेस्टी के, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था यहाँ पर आगे इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में और बेहतरीन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में बाहू फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वहाँ पे आपको बावे वाली माता टेम्पल भी देखने को मिलता है ना, बड़ा फेमस टेम्पल है। अगर हम बात करें गॉडेस काली का टेम्पल है ये, तो बड़ा माना गया टेम्पल है। जम्मू रीजन की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर ऑल ओवर इंडिया की भी बात करेंगे, महाकाली टेम्पल है, महाकाली टेम्पल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि गुलाब सिंह के कोरोनेशन के कुछ टाइम के बाद ही, कुछ टाइम उसके आसपास ही जो बनाया गया था 1822, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया टाइम वगैरह, 1822 में बनाया गया था, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में बाहू फोर्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स में पार्क भी आती है, बागे बाहू नाम है। और अगर आप इस जगह पे विजिट करते हो तो मंकी भी देखने को मिलेंगे। वो जो मंकी हैं वो कौन सी कैटेगरी, कौन सी स्पीशीज वाले हैं? रियसस मंकी हैं। वो आर एच फैक्टर अपने ब्लड में पड़ा भी होगा ना, वो ये वाला आर एच फैक्टर है। तो रियसस मंकी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे एक मेला भी ऑर्गेनाइज करा जाता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मेला कौन सा है? बाहू मेला है। और साल में दो बार, क्योंकि दो बार नवरात्र आएंगे, नवरात्र में ऑर्गेनाइज करा जाता है, तो साल में दो बार बाहू मेला भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। सारी बातें आपको बाहू फोर्ट के बारे में बताई जा रही हैं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम इंडिया का जो है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इंडिया का जो है, वो भी यहीं पर आ जाता है। इसीलिए ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इस एक्वेरियम की बात करेंगे, कहा गया, जो वेबसाइट से मेंशन करा गया, वो ये करा गया कि 22 मीटर इसकी लेंथ आ जाती है। और 400 डिफरेंट स्पीशीज आपको फिशेस की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑब्वियस ही बात है, आपने यहाँ पर विजिट जरूर करा होगा, नहीं भी करा होगा, जब भी जम्मू आओगे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ देखने के साथ साथ यहाँ पर एक और नई, जो जब मैं वीडियो बता रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले हो गया, लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंट में जो सब लेटेस्ट यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा, जो इवनिंग के टाइम पर होता है, बेहतरीन होता है। आप ये सब कुछ जाके भी वहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब कुछ बाहू फोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे बाहू फोर्ट बनाया गया था, बाद में ये फोर्ट होने की वजह से यहाँ पे सब कुछ होता गया है, इसीलिए। और ये बाहू फोर्ट क्यों? बाहू लोचन जी के नाम पे बनाया गया, एक्चुअली बनाया उन्होंने था, इसलिए मैं आपको आज के बारे में बताता जा रहा हूँ। और यहाँ पे इसके बाद बाहुलोचन की बात करेंगे। ये क्या काम करते हैं? ये अब इन्होंने अपने, क्योंकि कोई भी राजा होगा वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करेगा, और यही होता था कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना है। तो राजा बाहुलोचन की बात करेंगे, ये अब जम्मू में आ चुके हैं, आगे और एक्सटेंड करने की सोचेंगे। और ये क्या करते हैं, मध्य देश की तरफ, यानी कि आज के टाइम पे जिसे पंजाब कहा जाता है, उस तरफ जाते हैं। और वहाँ पे शालाकोट, जिसे आज के टाइम पे सियालकोट भी कहा जाता है सॉरी, वहाँ के राजा से ये लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई में ये हार जाते हैं और इन्हें मार दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसी के साथ यहाँ पर बाहुलोचन की बात करेंगे, फिर आगे इन्हीं के छोटे भाई होते हैं जम्बू लोचन, वो आगे आएंगे, उनके बारे में हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जम्मू हिस्ट्री के पार्ट 2 में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर जरूर करना है। इस तरह की और भी जो वीडियोज है आपको जम्मू एंड कश्मीर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर मिलती जाएंगी। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।